गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम राजस्थानी चित्रकला के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि चित्रकला का प्रचलन मानव समाज में आदिकाल से है। गुफाओं में निवास करने वाला आदि मानव भित्ति चित्रण करके अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता था। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि आलनिया शैलाश्रों के शैल चित्रों को पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन युग की चित्रशाला कहा था और इनको 3 भागों में विभक्त किया था: मध्य पाषाणकालीन चित्र, उत्तर पाषाणकालीन चित्र और ताम्र पाषाणकालीन चित्र। इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा था कि दर, भरतपुर, बैराठ, जयपुर, पुष्कर में अगस्त मुनि के आश्रम तथा सवाई माधोपुर के सोलेश्वर एवं अमरेश्वर स्थानों में शैलाश्रम मिले हैं। उदयपुर के पास आहड़, गिलुंड में मिली ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के पुरावशेषों में मृदभांडों पर प्राकृतिक ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त हुए हैं। 9 भरतपुर, विराटनगर, जयपुर तथा सुनारी, झुंझुनू आदि स्थानों पर मिले लोह युगीन सभ्यता के अवशेषों में कटोरा, लोटा, थाली आदि मिट्टी के बर्तनों पर सलेटी व काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की हुई है, जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि प्रदेश में चित्रकर्म की एक लंबी परंपरा का पोषण प्राचीन समय से होता रहा है। हमने देखा था कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में प्रस्तुत किया। स्वामी के अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना एवं पंजाब व हिमाचल प्रांतों की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली को 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट था राजस्थानी राजपूताना से संबंधित चित्रकला शैली और सेकंड था पहाड़ी जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, कसौली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित चित्रकला शैली। राजस्थानी चित्र शैली की विशेषता हमने देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि राजस्थानी शैली पर जैन व गुजरात शैली का प्रभाव है, लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता का प्राचुर्य, विषय वैविध्य हैं, वर्ण भी वैविध्य हैं, देश काल की अनुरूपता है। ये जो कला थी यहाँ चित्रकला वो राज्याश्रित थी, प्राकृतिक परिवेश था। इसके अतिरिक्त राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्गीकरण मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढा स्कूल आदि के अंतर्गत हमने किया था। आज के वीडियो में हम राजस्थानी चित्रकला में नाथद्वारा शैली से कंटिन्यू करेंगे। मेवाड़ स्कूल का दूसरा प्रमुख मोड़ नाथद्वारा शैली में द्रष्टव्य है। अकबर की उदार नीति के विपरीत सिंहासनारूढ़ होने के कुछ वर्ष पश्चात से ही औरंगजेब ने अपनी अनुदार नीति के तहत सन 1669 ईस्वी की एक सर्वव्यापी आज्ञा द्वारा इस्लामेतर अन्य धर्मावलंबियों के सारे मंदिर, पूजा घरों और पाठशालाओं को ध्वस्त कर देने तथा धर्म ग्रंथों के पठन पाठन और धार्मिक कृत्यों के सार्वजनिक रूप से किए जाने को पूर्णतया दबा देने का आदेश दिया। इस आज्ञा से परेशान होकर गोवर्धन पर्वत पर स्थित वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर के श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर वहाँ के गोस्वामी श्री दामोदर तथा उनके चाचा गोविंद जी 30 सितंबर 1669 ईस्वी को गोवर्धन से निकल पड़े। वे छिपते छिपाते कोटा, बूंदी, किशनगढ़, पुष्कर तथा जोधपुर भी गए, पर औरंगजेब के भय से उस मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित करना किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। अंत में महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की इस मूर्ति का मेवाड़ में सहर्ष स्वागत किया तथा 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में भव्य समारोह के साथ इस मूर्ति की स्थापना की गई, जो तब से ही नाथद्वारा कहलाने लगा। इसी प्रकार गोवर्धन वाले द्वारकाधीश जी की मूर्ति का भी कांकरोली में प्रतिष्ठित करवाया। इसके फलस्वरूप मेवाड़ वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। अनेक चित्रकार पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों के साथ मथुरा, वृंदावन से आए, जिनके हाथों से श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र बनाए गए। इस प्रकार ब्रज और मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के समन्वय से धीरे धीरे नाथद्वारा शैली का विकास होने लगा। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ 1671 ईस्वी से होता है, जब श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से यहाँ आई। हांडी उत्सव तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी ने अपना जन्म दिवस हांडी उत्सव के नाम से मनाया था। इसका चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन प्रथम बार चित्रांग की पिछवाई धारण कराई गई थी।
इस पिछवाई में बलराम के साथ श्री कृष्ण गौचारण को जाते हुए चित्रांकित किए गए थे। इसमें पुष्टि मार्गीय विशेषताओं का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। नाथद्वारा शैली की प्रमुख देन पिछवाइयाँ थी। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति हैं। ये श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर बनाए गए चित्र होते हैं जो श्री कृष्ण की लीला से संबंधित हैं। उनमें मध्य भाग में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के कारण मध्य भाग को छोड़ दिया जाता है और चारों ओर उसमें संबंधित संयोजन कर देते हैं। नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदायी महंतों का चित्रांकन। इस शैली में हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली की विशेषता मृग जैसी खंजन छवि वाली आँखें, मांसल चिबुक व मोटी ग्रीवा है। आकृतियों में सुंदरता का अभाव है। नाथद्वारा शैली में गायों का अंकन व कदली वृक्ष का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। यह कदली से तात्पर्य केले के वृक्ष है। नाथद्वारा शैली में तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी के समय नाथद्वारा चित्रकला शैली का विकास चरमोत्कर्ष पर था। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार श्री रामचंद्र बाबा, घनश्याम बीजी शर्मा, नरोत्तम नारायण शर्मा, भगवान नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण, चंपालाल, तुलसी, हरदेव, हीरालाल, चिरंजीव लाल, ललित शर्मा, रघुनाथ चित्रेश, मुकुंद शर्मा, मोहनलाल शर्मा, हेमंत बिठुल आदि। कमला व इलायची इस शैली की महिला चित्रकार हैं। नरोत्तम नारायण शर्मा मेवाड़ के चित्रकार नरोत्तम नारायण शर्मा के चित्र मुरली मनोहर 1934 ईस्वी की मुख मुस्कान को देख मेवाड़ की कृतियों में भी लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा का स्मरण हो जाता है। श्री नरोत्तम नाथद्वारा के चित्रकार थे। नरोत्तम नारायण शर्मा को 1981 ईस्वी में पिछवाई चित्र विधा में राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कैलेंडर चित्र बनाने प्रारंभ किए। भंवरलाल गिरधारी लाल शर्मा, बीजी शर्मा, इन्होंने कैलेंडर चित्रों की श्रृंखला बनाकर इसे और समृद्ध किया। मोहनलाल शर्मा सिटीस्केप और स्टिल लाइफ चित्रकार मोहनलाल शर्मा की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएँ हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मोहनलाल शर्मा की पहचान बनाई। ये श्रृंखलाएँ घनवादी चित्रकार से काफ़ी प्रभावित हैं। हेमंत शरद पूर्णिमा प्रतिबिंब चित्र हेमंत चित्रकार के हैं। ये श्रीनाथ मंदिर के मुखिया चित्रकार तुलसीदास के पुत्र हैं। गाड़िया लोहार, कामधेनु, रागमाला व पंचतत्व चित्र श्रृंखला चित्रकार डॉक्टर युगल किशोर शर्मा द्वारा चित्रित है। नाथद्वारा शैली के कुछ प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। बगीचा ललित शर्मा द्वारा, शरद पूर्णिमा हेमंत चित्रकार, कमल पिछवाई घनश्याम शर्मा जी, मुरली मनोहर नरोत्तम नारायण शर्मा, मनोरथ चित्र घासीराम जी, सितार वादिका घासीराम शर्मा जी, कामधेनु डॉक्टर युगल किशोर शर्मा और सिटीस्केप मोहनलाल शर्मा जी द्वारा बनाया गया है। नाथद्वारा शैली में बालकृष्ण के प्रभाव के कारण स्त्रियों की आकृति में प्रौढ़ता, शारीरिक स्थूलता और भावों में वात्सल्य की झलक मिलती है। पुरुषों में कुसाई के पुष्ट कलेवर, नंद और गोपाल का भावपूर्ण चित्रण इस शैली में हुआ है। इस शैली में लोक कला का पूर्ण प्रभाव है। वर्ष पर्यंत उत्सवों की झांकी का चित्रण, अन्नकूट, 56 भोग, नाव का मनोरथ, कलियों की हट्टी, बंगले के उत्सव आदि इस शैली में बहुलता से अंकन हुआ है। नाथद्वारा शैली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पिछवाई चित्रण एवं भित्ति चित्रण परंपरा रही है। हाथी दांत पर चित्रण करना नाथद्वारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। नदी में यमुना नदी का चित्रण अनिवार्य है। रूपक चित्रों को बनाने का श्रेय कांजी कन्हैया लाल शर्मा काली टोपी वाले को दिया जाता है। रूपक चित्रों में पाश्चात्य प्रकृति चित्रण व दृश्य चित्रण को पृष्ठभूमि में और राधा कृष्ण को अग्रभूमि में संयोजित कर चित्र बनाए जाते हैं। पुष्टि संप्रदाय की परंपरा के कारण नाथद्वारा शैली में छोटी से छोटी वस्तुओं का अंकन अनिवार्य है। तिलक के स्थान पर तिलक तथा मध्य भाग में लाल, साथ ही नथ बेसर के 3 मोतियों में से बीच का मोती लाल होना चाहिए। चोटी, फूंदा, मुकुट, वंशी, गुलाब झारी, बीड़ा, चौखट, काचनी, पीतांबर आदि श्रृंगारिक उपकरणों का अंकन अनिवार्य है।
19वीं और 20वीं सदी में नाथद्वारा चित्रशैली में व्यापारिक बहुल चित्रण के कारण रंगों में बिखराव, रेखाओं में बधेसपन व फोटोग्राफी का प्रभाव आने लगा, जिससे नाथद्वारा शैली पतनोन्मुख होती चली गई। लेकिन मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा शैली परंपरा आज भी जीवित है। होली, दीपावली आदि उत्सवों पर मंदिर की दीवारों पर श्रीनाथ जी की लीलाओं का अंकन नाथद्वारा शैली का एक अनवरत व जीवंत परंपरा है। नाथद्वारा शैली उदयपुर शैली व ब्रज चित्रकला शैली का सम्मिश्रण है। पट चित्रण के 3 रूप हैं। पिछवाई, श्रीनाथ जी के विग्रह के पृष्ठभाग में लगने वाले विभिन्न चित्रित पर्दे पट चित्र कहलाते हैं। दीवालगिरी, शिव विग्रह के दोनों ओर दीवार पर टांगने हेतु पट चित्र। चंदोवे, शिव विग्रह के सिर पर मंदिर की छत पर लटकने वाला पट चित्र। देवगढ़ शैली, सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंजारे ने इस उपशैली को प्रकाशमान किया। मारवाड़ की सीमा से लगा देवगढ़ ठिकाना महाराजा जयसिंह के राज्यकाल 1680 से 1698 ईस्वी में रावत द्वारकादास चुंडावत द्वारा सन 1680 में स्थापित किया गया था। यहाँ विकसित चित्रकला शैली देवगढ़ उपशैली कहलाई। सन 1728 ईस्वी में देवगढ़ की राजकुमारी जयपुर के महाराजा माधो सिंह को ब्याही गई। भौगोलिक समीपता के कारण मारवाड़ तथा वैवाहिक संबंधों के कारण जयपुर की कला विशेषताओं को समावेशित करते हुए यहाँ के चित्रकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई तथा यह मेवाड़ की उपशैली कहलाई। मोटी सदी हुई रेखाएं, मेवाड़ के विपरीत पीले रंगों का बाहुल्य, मारवाड़ के अनुकूल स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ, मरुस्थल का प्राकृतिक परिवेश, शिकार, गोट, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इस शैली की विशेषताएं हैं। देवगढ़ के कपड़ द्वार, अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में उपलब्ध भित्ति चित्रों से देवगढ़ उपशैली की चित्रांकन परंपरा का सहजी ज्ञान हो जाता है। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ हैं। इस उपशैली में अन्य चित्रों के साथ साथ शिकार के चित्र अधिक बने हैं। कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, शिकार के बाद गोट, शिकारी कुत्तों का अंकन, शेर का शिकार, पक्षियों का शिकार तथा इसके अतिरिक्त दरबारी वैभव व पूजा पाठ के भी चित्र बहुतायत से बने हैं। चावंड शैली, महाराणा प्रताप के चावंड को राजधानी बनाने के बाद वहाँ विकसित चित्रकला शैली चावंड शैली कही जाती है। इसका प्रमुख चितेरा नसरुद्दीन था, जिसने 1605 ईस्वी में प्रसिद्ध रागमाला का सेट बनाया। महाराणा प्रताप व महाराणा अमर सिंह प्रथम इसके पोषक राजा थे। शाहपुरा उपशैली, शाहपुरा ठिकाने को बादशाह शाहजहाँ ने स्वतंत्र रियासत बना दिया। यहाँ मेवाड़ी चित्रशैली के प्रभाव से विकसित शाहपुरा उपशैली में लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था। यह चित्रण आज भी पट चित्र के रूप में जीवंत है। शाहपुरा के श्रीलाल जोशी एवं दुर्गालाल जोशी के परिवारों ने इस शैली की पट चित्रण के माध्यम से आज भी पहचान कायम रखी है। शाहपुरा उपशैली के प्रमुख चित्रों में कावस जी जहांगीर संग्रहालय, बम्बई में उपलब्ध राजा उमेद सिंह का 1768 में चित्रित व्यक्ति चित्र, 1772 ईस्वी में चित्र रागमाला सेट, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में विद्यमान हैं, जो कि इसकी शैली के प्रमुख चित्र हैं।